रही है कि कम से कम विभाग काम तो करे, लेकिन एक्शन साहब से एक बार फिर निवेदन करते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ कर आकर देखें, इसका हल करवाएं। क्योंकि मीटिंगें तो ठीक है साहब, आपका काम है करते रहिए, लेकिन समस्याओं से मुंह मत फेरिए। क्योंकि अगर कोई हादसा हो गया तो आपने तो बयान देना है कि हमारा तो काम चल रहा था, लेकिन जान बहुत कीमती है और ये बीमारियाँ जो है, क्यों राजेश जी? वैसे तो हमारे टोहाना को नहरों की नगरी कहा जाता है, जो कि हमारी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं शहर के। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, सिंचाई विभाग को जो कुंभकर्णी नींद सोए, उसकी वजह से हमारे शहर को जो चार चांद लगाती थी नहरें, उनका हाल आप देख सकते हैं किस प्रकार। और आज से नहीं है, कितने काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ है, कभी भी इसका जो है ठीक करने का काम नहीं किया। हालांकि बिल पास होते रहते हैं, हम देखते हैं, क्योंकि सरकार तो कह रही है भाई करोड़ों रुपए हैं, कितने भी विकास कार्य करवाए जाएं, पैसे की कमी नहीं आएगी। लेकिन क्या विभाग जो है फिर इसको लगाना नहीं चाहता, या फिर लगा चुका है, वो पता ही नहीं है भाई काम हुआ है कि नहीं हुआ। और ये स्पेशल वीडियो हम सीएम साहब के पास भी भेजना चाहेंगे, क्योंकि भाई टोहाना के अंदर क्या पैसे नहीं हैं, क्योंकि सरकार तो इतना ज़्यादा बजट दे रही है, तो ये विभाग कुंभकर्णी नीति क्यों सोया है। और काफ़ी लोग हैं, जैसे हमारे पास फ़ोन भी आ रहे थे कि सर इसका ये बनाओ, तो मेरे साथ टोहाना से ही है भाई साहब, इनसे बात करेंगे। तो हाँ जी भाई साहब, जैसे मतलब आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्या बताना चाहेंगे? पहले तो मैं आप का चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो ये कम से कम 2-3 सालों से ऐसे ही पड़ा है, आज तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई इसके लिए। और ये आप देख ही सकते हैं, कम से कम ये जब से पुल बनने से पहले ही ऐसे ही टूटा बिखरा हुआ है। और लोग यहाँ पे रंगा गेड़ते हैं, करकट गेड़ते हैं, कुछ भी लगा लो वो गेड़ते हैं। जो लोग आगे जाके ये पानी लोग पीते हैं, वो लोग भी गंदा पानी पीने पर मजबूर हो, कैंसर जैसी बीमारियां मतलब ऐसे पानी से फैल रही है जी। तो ये बीमारियां कारण बनता है। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ना तो दीवार निकाली गई है, क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी वगैरह आती जाती है बहुत, और इधर से भी कोई रात को 2-4 बार तो हम भी गाड़ियों को निकाल चुके हैं। बिल्कुल जी, हैं, क्योंकि वही बात है, जब तक ये मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि लगता है प्रशासन अब भी सोया हुआ है, क्योंकि जब तक लगता है कोई बड़ा हादसा नहीं होता, किसी की मृत्यु नहीं होती, नहीं मर जाते तब मतलब जब तक किसी की मृत्यु नहीं होती, लगता है प्रशासन जब तक कोई ठीक नहीं करेगा इसे। जी भाई साहब ने बिल्कुल सही बात रखी है। और मैं आपको बता दूं भाई, जब टोहाना एक्शन से बात करने के लिए हम जाते हैं तो वो कहते हैं भाई मीटिंग में है, ये कर रहे हैं। भाई इतनी मीटिंग तो शायद सीएम साहब भी नहीं करते होंगे, जिसके सर पर इतना पूरे प्रदेश का भार है। लेकिन यहाँ के एक्शन साहब टोहाना के जो सिंचाई विभाग के, वो कहते हैं जी मीटिंग में इधर है, लेकिन समस्या से मुँह साहब नहीं मोड़ सकते आप, इसको आपको देखना ही देखना पड़ेगा। क्योंकि शहरवासियों काफ़ी फ़ोन आ रहे थे, ये देखिए अब यहाँ से पानी गुजरेगा, ये पानी पिएंगे आगे। अब आप देख सकते हैं मेरे प्रदेश के अंदर विभाग की लापरवाही के कारण किस प्रकार लोग जो है बीमारी का शिकार हो रहे हैं। तो भाई भी फ़ोन आते थे, इसलिए आपको ये समस्याएं दिखानी पड़ी, और हम नहीं चाहते थे। हमने विभाग से बार बार संपर्क भी किया, तो फिलहाल एक्शन साहब तो मीटिंग से ही फारिग नहीं होते। वही बात आ गई भाई, इतनी मीटिंग तो सीएम साहब की नहीं होती, इतनी एक्शन टोहाना कहते हैं, क्योंकि हम तो जाते हैं तभी कहते हैं बाहर जो स्टाफ है जी मीटिंग चल रही है। तो फिलहाल एक्शन साहब मीटिंग से जागिए, टोहाना में एक बार यहाँ पर आइए, जो रेलवे रोड पर है ये नहर है। हाँ जी सर, कुछ बताना चाह रहे थे आप? अब यहाँ पे हमारे बीजेपी के जेजेपी के विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली, और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं निशान सिंह जी, और अपने बीजेपी के पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से अब वो चेयरमैन है। तो ये एक टोहाना के अंदर इतने मंत्री होने के बावजूद, विधायक होने के बाद भी ये टोहाना का ये हाल है। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि भाई कभी आप भी आकर देखो यहाँ पे, ताकि आपको भी पता लगे गरीबों की समस्या का। भाई यहाँ पे कम से कम कितनी प्रशासन के लोगों द्वारा लापरवाही की हुई है। जी बिल्कुल, नेताओं से भी अपील करेंगे कि भाई विभाग से जवाब तो मांगे, भाई आप क्यों नहीं कर पा रहे। ये जो समस्याएं हैं तो आम समस्याएं हैं, इनके लिए तो कोई पेपर नहीं लेना, इनके लिए कोई जो है कोई वो नहीं बनाना, तो महकमे ने करना है, या फिर विभाग ये कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है। सरकार तो कह रही है पैसे की कमी नहीं है। हाल मेरे साथ राजेश है सचमेल से संवाददाता, वो भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो राजेश भाई, जैसे आप देख ही रहे हैं, मैं नहरों की नगरी था, लेकिन ये मैं तो कलंक कहूँगा इसको, कलंक का काम है। देखिए इतना कोई बाहर से आके देखेगा, लेकिन विभाग तो मेरे ख्याल से कुछ जो नहीं रहेंगे रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी है। पूरे ऐसा लग रहा है पूरे प्रदेश का काम ही टोहाना की सिंचाई विभाग में कहते हैं, क्योंकि जब भी जाते हैं मीटिंग का मामला आता है। तो क्या कहेंगे?
देखिए सुरेंद्र जी, आपकी सही बात है। जो नहरी विभाग है वो कुंभकर्ण नींद के अंदर सो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी फैली होगी, और सुअर जिनको बोलते हैं वो भी ये देखिए कैसे मुंह मारते हुए नज़र आ रहे हैं। और लेकिन जो विभाग है वो कुंभकर्ण नींद सो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जो कैमरामैन है मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, ये देखिए आप सबसे पहले तो इस रोड को दिखाइए। देखिए ये रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ, बड़े व्हीकल भी निकलते हैं, छोटी गाड़ियाँ भी निकलती हैं, मोटरसाइकिलें भी यहाँ से आते हैं गुजरते रहते हैं। लेकिन जैसे कि सर्दी का समय है अब और ज़्यादा धुंध पड़ने का समय है, क्योंकि धुंध के समय में ये बिल्कुल भी, ये जो नहर की टूटी पड़ी है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी और एक बड़ा हादसा होने का न्योता दे रही है। लेकिन जो टोहाना के जो सरकारी अधिकारी है, जो नहरी विभाग के संबंधित अधिकारी है, कई बार हमने उनको इस बारे में जानने का प्रयास किया, लेकिन जो अधिकारी है वो मीडिया से रूबरू होने के लिए भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मीटिंग चली हुई है। लेकिन सुरेंद्र जी, आपने ठीक बात कही, इतनी मीटिंग तो सीएम साहब भी नहीं करते जितनी एक्शन है जो नहरी विभाग के वो करते हैं। लेकिन क्या उस मीटिंग के अंदर निकलता है? क्या ऐसी मीटिंगें नहीं की जाती? क्या एक्शन साहब को ये दिखाई नहीं देता कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा होने का न्योता दे रहा है? लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सरकारी अधिकारी है उनको तनख्वाह महीने टू महीने मिल जाती है, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। लेकिन टोहाने का एक असूल रहा है कि जब तक बड़ा हादसा नहीं होता टोहाना के अधिकारी कभी नहीं कुंभकर्ण नींद से जागते। तो राजेश जी, जैसे चर्चा हुई थी कि या तो विभाग ये बोले भी पैसे नहीं है, क्योंकि मीटिंग, तो फिर मीटिंग का मतलब क्या समझें कि मतलब या तो आप विभाग कहीं पैसे नहीं है हाथ खड़े करे तो हम जो है इसको सरकार के चरणों में टोहाना वासी पड़ेंगे मुख्यमंत्री साहब के, क्योंकि भाई नेताओं से भी अपील है, इनसे जवाब तो मांगे कम से कम। क्योंकि टोहाना की जो जनता है वो यही सवाल उठा रही है कि कम से कम विभाग काम तो करे। लेकिन एक्शन साहब से एक बार फिर निवेदन करते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ कर आकर देखें, इसका हल करवाएं। क्योंकि मीटिंगें तो ठीक है साहब, आपका काम है करते रहिए, लेकिन समस्याओं से मुंह मत फेरिए। क्योंकि अगर कोई हादसा हो गया तो आपने तो बयान देना है कि हमारा तो काम चल रहा था, लेकिन जान बहुत कीमती है और ये बीमारियां जो है, क्यों राजेश जी? जी सुरेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जान बहुत कीमती है, लेकिन इनको कीमती का अपने आप की जान की परवाह है, इनको पब्लिक की जान की परवाह नहीं है। आप देख सकते हैं कि जैसे कि सुरेंद्र जी टोहाने के अंदर है कि लगातार किसी न किसी बात को लेकर ट्रैफिक नियमों की बात कही जाए या ट्रैफिकों को लेकर बात की जाए, कोई ना कोई एक से अंदर कोई ना कोई व्यक्ति जान गंवा देता है। जैसे आपने कवरेज करी थी गाँव कन्नड़ी की, तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, 3 व्यक्ति बताए गए थे, लेकिन परमात्मा की वजह से उन तीनों की जान बच गई। लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सुरेंद्र जी, ये हादसा जब तक नहीं होगा टोहाने के अधिकारी नहीं जागेंगे। क्योंकि हाँ जी, क्योंकि टोहाने के अधिकारियों को हमने एक जानने का प्रयास किया है गया है, क्योंकि जब बड़ा हादसा होता है तभी जाके टोहाना प्रशासन जागता है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे पास भी कई बार फ़ोन आए हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा होने का न्योता दे रहे हैं। कई बार बताया गया कि यहाँ पर गाड़ियाँ फंस जाती है, मोटरसाइकिल भी नीचे उतर जाते हैं, लेकिन किसी न किसी परमात्मा के कारण वो बच जाते हैं। लेकिन जो टोहाना के अधिकारी हैं उनको अपनी कुंभकर्ण नींद से उठकर इसका समाधान करना चाहिए, ताकि, क्योंकि आपने ठीक कहा, क्योंकि जान बहुत कीमती है, ये बार बार नहीं मिलती। क्योंकि ये नुक्कड़ के समय में ही यहाँ पर जो पुल है, पुल के साथ में ही और सामने बिल्कुल अस्पताल है, क्योंकि व्हीकलों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन क्योंकि धुंध का समय है, धुंध के समय में भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। हमारी प्रशासन से भी अपील रहेगी कि इसको जल्दी से जल्द संज्ञान लेकर और इसको बनाने का प्रयास किया जाए, जल्द से जल्द बनाया जाए। और जो सीएम साहब हैं उनसे भी हमारी अपील रहेगी, और जो टोहाने के राजनेता है ख़ास तौर पर हमारी उनसे अपील है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करवाएं। क्योंकि जो नहरी विभाग के अधिकारी हैं वो कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास किया जाए। जी, तो आखिर में यही कहेंगे, एक्शन साहब मीटिंग से बाहर निकलिए और शहर का एक बार निरीक्षण कीजिए, और हाथ जोड़कर अपील शहर की तरफ से हम करते हैं, प्लीज़ जो है ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जो इनका तो निदान कम से कम करवाइए।